इंडियन आर्मी में अगर कोई जवान ये 3 रूल फॉलो नहीं करता तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। पहला रूल, अगर मिशन के दौरान किसी एक ही सैनिक के पास खाना बचता है तो उसे सभी सैनिकों में अपना खाना बांटना होगा ताकि किसी भी जवान को भूख से कमजोरी ना आ सके। दूसरा रूल, कोई भी सैनिक ड्यूटी के दौरान अपनी बंदूक या कोई जरूरी सामान अपने से दूर नहीं रख सकता, क्योंकि अगर एकदम हमला हो गया तो उसे बंदूक उठाने का भी मौका नहीं मिलेगा और ये हरकत एक सैनिक की लापरवाही भी दर्शाती है। तीसरा रूल, अगर जंग के दौरान कोई एक सैनिक घायल हो जाता है तो उसे पीछे छोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर दुश्मन सेना ने उसे जिंदा पकड़ लिया तो फिर उसे टॉर्चर करके सेना के राज उगलवाए जा सकते हैं। इसलिए ये तीनों रूल हर सैनिक को फॉलो करने होते हैं। दोस्तों, ताइवान के ये जवान 10 हफ्तों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद अपनी फाइनल स्टेज रोड टू हेवन तक पहुंचते हैं। सुनने में भले ही ये स्वर्ग का रास्ता हो, लेकिन ये नर्क से कम नहीं, क्योंकि इन जवानों को केवल शॉर्ट्स पहनकर 164 फीट लंबे नुकीले और धारदार पत्थरों पर रेंगते हुए निकलना होता है। लेकिन असली पिक्चर तो अभी बाकी है, क्योंकि इस सड़क पर 10 स्टॉप बने हुए हैं जहाँ जवानों को पहुंचकर एक एक्सरसाइज परफॉर्म करनी होती है और साइड में खड़े ट्रेनर्स घाव पर नमक लगाने का काम करते हैं और जो जवान ठीक से परफॉर्म नहीं करता उसे ये रेस फिर से स्टार्ट करनी होती है। ये जवान बस एक किनारा मुझे दर्द नहीं लगता बोलकर रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं और साइड में खड़े परिजन भी इन्हें पूरा सपोर्ट करते हैं और जो जवान आखिरी तक टिकता है उसे ही ताइवान के मोस्ट इलाइट सोल्जर बनने की मंजूरी दी जाती है। झारखंड के देवघर में 11 अप्रैल को हुई रोपवे दुर्घटना में 1500 फुट की ऊंचाई पर फंसी केबल कार ट्रॉली में 2 छोटे बच्चे भी फंस गए थे। ऐसे में भारत सरकार ने वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर के साथ गरुड़ कमांडो को राहत और बचाव कार्य के लिए त्रिकुट पहाड़ियों पर भेजा। बचाव अभियान के दौरान एक ट्राली में सोमवार शाम ढलते ढलते सिर्फ 2 बच्चे बच गए, जिन्हें अंधेरा हो जाने के कारण वहाँ से निकाला नहीं जा सका। ऐसे में तय ये हुआ कि इन बच्चों को मंगलवार की सुबह ट्रालियों से बाहर निकाला जाएगा, लेकिन जब उन्हें ट्राली से निकालने गरुड़ कमांडो पहुंचा तो अजीब दुविधा में पड़ गया। एक तरफ उसके साथी हेलीकॉप्टर में उसे वापस ऊपर आने के लिए पुकार रहे थे, तो दूसरी तरफ ट्राली में बचे 2 बच्चे उसकी ओर सहारे की उम्मीद से देख रहे थे। गरुड़ कमांडो ने रोपवे पर अटकी ट्राली पर दोनों बच्चों का रात का सहारा बनने का फैसला किया और अपनी जान की परवाह न करते हुए हेलीकॉप्टर छोड़कर ट्राली में चढ़ गया। कमांडो ने पूरी रात बच्चों के साथ रहकर उनका साहस बढ़ाया। दूसरे दिन सुबह जब वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर वापस राहत और बचाव कार्य के लिए वहाँ पहुंचा तो सबसे पहले दोनों बच्चों को बारी बारी से अपनी गोद में बिठाकर गरुड़ कमांडो ने हेलीकॉप्टर में पहुंचाया, जहाँ से वापस उन्हें सुरक्षित जमीन पर लाकर उतारा गया। वायुसेना के दिलेर गुमनाम कमांडो के लिए एक लाइक तो बनता है। आखिर क्यों भारत की एक रेजिमेंट पाकिस्तानी सिपाही की टांग पकाकर खा गई? इस रेजिमेंट ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब भी LOC पर कोई नई रेजिमेंट तैनात होती तो पाकिस्तानी सेना अपना दबदबा बनाने के लिए क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करके उस रेजिमेंट का एक तरीके से स्वागत करती थी। लेकिन जब नागा रेजिमेंट LOC पर तैनात हुई तब भी पाकिस्तानी सेना ने यही हरकत की। पाकिस्तान के सिपाही रात में बॉर्डर क्रॉस करके फायरिंग करते और वापस भाग जाते। लेकिन एक दिन नागा रेजिमेंट ने जाल बिछाया और जैसे ही पाकिस्तान के सैनिक आए तो उनमें से 2 सैनिकों को नागा रेजिमेंट ने पकड़ लिया और उन दोनों को पेड़ से बांधकर उनके सामने अपना ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म किया और एक की टांग काटकर उनके सामने ही पकाकर खा गए। अगली सुबह जब उन दोनों को छोड़ा जा रहा था तो नागा रेजिमेंट के एक सिपाही ने अपने सीनियर से बोला कि सर इनको मत छोड़ो, इनका स्वाद तो बिल्कुल चिकन जैसा है। और जब पाकिस्तान को ये बात पता चली तो उसके बाद से पाकिस्तानी सिपाहियों की नागा रेजिमेंट से टकराने की हिम्मत नहीं हुई। आर्मी के हेलमेट में नेट क्यों लगा होता है, ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन आर्मी के हेलमेट में इस जाली का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि अगर हेलमेट पर ये जाली नहीं होगी तो दुश्मन दूर से ही हेलमेट को स्पॉट कर लेगा, जिससे आर्मी के जवान की जान जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी से बचने के लिए आर्मी के जवान हेलमेट पर जाली लगाकर हेलमेट पर पेड़ पौधे लगा देते हैं और आसपास के वातावरण में पूरी तरह से छुप जाते हैं। ऐसा करने से आर्मी के जवान दुश्मनों को इजीली स्पॉट नहीं होते। ये नेट ज्यादातर स्नाइपर यूज करते हैं, जिन्हें एक ही जगह छिप कर घंटों अपने टारगेट पर नजर रखनी होती है और दुश्मन सेना से बचने में ये नेट बहुत कारगर काम करती है। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।